अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 10 वालों, आप सबको सबसे पहले मेरी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। और 5 मार्च वेंसडे को बुध वाले दिन आपका इंग्लिश का पेपर है और आपको इस वीडियो में मिलेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, ऐसेज और पैराग्राफ का भी मैं आपको हिंट दूंगी। वो पेपर जो कि आपका मोस्ट प्रोबेबली इस साल लाहौर बोर्ड खास तौर पे और बाकी बोर्ड्स में भी उसमें से लाजमी क्वेश्चन आने ही वाले हैं। अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और गॉड हेल्पिंग हैंड चैनल को लाइक कर दें। चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। ये है यूनिट नंबर 1 क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाउ कैन पीपल अचीव परफेक्शन इन द मॉरल, स्पिरिचुअल एंड सोशल एरियाज ऑफ लाइफ। पहला क्वेश्चन पहले चैप्टर का मोस्ट प्रोबेबली हर बच्चे को आता होगा, तकरीबन लाजमी रिवाइज करना है। व्हाट मेड अस द नॉन मुस्लिम्स ब्रिंग देयर सूट्स द रसूल, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाई डिड नो मुस्लिम ट्रस्ट द रसूल, ये भी तकरीबन हर पेपर में आता है। हाउ डिड द रसूल डिसॉल्व द इशू, हाउ डिड द रसूल सेट हाई एंड नोबल आइडियाज फॉर ऑल मैनकिंड। और आखिरी क्वेश्चन, हाउ डज द होली कुरान डिस्क्राइब द पर्सनैलिटी ऑफ द रसूल। बहुत ही छोटा सा आंसर है इसका, जल्दी से 10 मिनट भी नहीं आपको टोटल लगने। ये चैप्टर तो सबने याद किया होता है, आगे वाले चैप्टर्स अगर नहीं भी याद किए होते तो पहला चैप्टर हर बच्चे ने, हर घर, हर स्कूल, हर कॉलेज में हर स्टूडेंट को याद होता है। तो आपने उसके अंदर से भी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने निकाल दिए हैं, इनको अच्छी तरह से याद करें। अभी बैठ के चलते हैं यूनिट नंबर 2 की तरफ। वाई डज चाइनीज़ डिनर कंसिस्ट ऑफ 8 और 9 डिशेज़, के चाइनीज़ डिनर जो है उसमें 8 और 9 डिशेज़ क्यों होती हैं। इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है। वाई डू डेकोरेशन ऑन डोर्स एंड विंडोज सिम्बलाइज, वाई इज़ चाइनीज़ न्यू ईयर नेवर ऑन द सेम डे ईच ईयर। इसमें से पहले 2 क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तीसरा आप करना चाहें तो कर लें, लेकिन अगर आप नहीं भी करना चाहते तो ये स्किप कर सकते हैं। व्हाट डू द लिटिल इन्वेलप फिल्ड विद मनी सिम्बलाइज, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द न्यू ईयर्स इवनिंग डिनर, व्हाट डज चाइनीज़ न्यू ईयर स्टार्ट। इन सब में से भी ये वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, लेकिन अगर आप इसको और शॉर्ट मुख्तसर करना चाहते हैं तो इसमें से आप तीसरा क्वेश्चन निकाल के फिर भी 5 क्वेश्चन ही कर लें। यूनिट नंबर 3 की तरफ आते हैं। व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम द फेलियर, हाउ इज़ फेलियर नॉट अ डिस्ग्रेस, हाउ मैनी टाइम्स शुड वी ट्राई एंड वाई, व्हाट शुड वी डू इफ़ वी फाइंड आवर टास्क हार्ड। वैसे स्टूडेंट्स यूनिट नंबर 3 जो है वो समरी के लिए यूज़ होता है, ज़्यादातर उसमें से समरी ही आती है, क्वेश्चन आंसर्स कम आते हैं। इसलिए मेरी आपको प्रेफरेंस ये होगी कि आप यूनिट नंबर 3 छोड़ दें, स्किप कर दें। लेकिन जो बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, ज़्यादा सिलेबस कवर कर सकते हैं, वो यूनिट नंबर 3 भी कवर कर लें। यूनिट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। वाई इज़ नेसेसरी टू कीप अवे सोप फ्रॉम द वुंड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वाई डू यू नीड टू सी अ डॉक्टर, व्हाट शुड यू डू, फर्स्ट एड किट कंसिस्ट ऑफ। ये 3 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन है, इनको लाजमी करना है। यूनिट नंबर 5 की तरफ आते हैं। व्हाट विल हैपन आफ्टर द रेन स्टॉप्स, व्हाट डू द रिच एंड पुअर लीव स्टैंड फॉर, और व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोइट इज़ अ स्वीट नॉइस। फिर से बता रही हूँ, यूनिट नंबर 5 भी जो है वो भी आपका समरी वाला यूनिट है, क्योंकि इसमें से वो 5 नंबर की तो समरी इंक्लूड कर देते हैं। बहुत कम चांसेस होते हैं कि समरी वाले चैप्टर में से क्वेश्चन आंसर्स आएँ, अक्सर लोग जो है वो स्किप करवा देते हैं। तो 3, 5 और 8 जो कि पोइम्स आप चाहें तो उन्हें स्किप भी कर सकते हैं। यूनिट नंबर 6 की तरफ चलते हैं। यूनिट नंबर 6 में है, हाउ इज़ अ न्यूज़पेपर मोर कन्वीनियंट मीडियम ऑफ न्यूज़, हाउ डज टेलीविज़न मेक अस लेजी, व्हाट इज़ वन गुड थिंग अबाउट न्यूज़पेपर्स, व्हाई डू सम पीपल रीड मोर देन वन न्यूज़पेपर, एंड हाउ डज अ व्यूअर गेट रिस्ट्रिक्टेड वाइल वॉचिंग टीवी न्यूज़। ये इंपॉर्टेंट लगता नहीं है, लेकिन ये अक्सर आ जाता है ये वाला क्वेश्चन पेपर में। एंड विच मीडियम डू यू प्रेफर फॉर न्यूज़, वाई। तो ये थे यूनिट नंबर 6 के। अब यूनिट नंबर 7 की तरफ चलते हैं। टोटल आपके लिए 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट निकाले हैं। व्हाट आर द सम डिस्टिंक्शंस of the writer, how has the writer spent his summer vacation, और what has he gained from his summer job experience। यूनिट नंबर 8 में से 2 क्वेश्चन हैं। what is wind doing to all men work, how does the scene look like when wind is still। अच्छा जी, ये बहुत थोड़े क्वेश्चन आपको लग रहे हैं, क्योंकि इन चैप्टर्स में से बहुत कम क्वेश्चन पेपर में आते हैं। अगर आप चैप्टर स्किप करके तैयारी करना चाहते हैं, सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर करना चाहते हैं, तो आप ये 2 चैप्टर्स छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर आपने सारे पेपर की तैयारी करनी है। अगर आपने ये चैप्टर्स पहले किए हुए हैं तो इन क्वेश्चंस को निकाल के रिवाइज कर लें, लेकिन अगर आपने ये चैप्टर्स फर्स्ट टाइम करने हैं, पहले आपने नहीं याद किए, तो मेरा आपको यही मशवरा है कि आप ये 7 और 8 चैप्टर स्किप कर दें और बाकी चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स अच्छी तरह प्रिपेयर कर लें। यूनिट नंबर 9 है, व्हाट इज़ मेंट बाय द राइट प्रोफेशन, हाउ कैन कैरियर काउंसलर्स हेल्प द यंग पीपल। और तीसरा क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन है, व्हाट वर सम फेमस करियर्स फॉर द यंग पीपल इन द पास्ट।
लास्ट। ये भी 3 क्वेश्चन ही हैं। अच्छा मेरी बात सुने, जो आपके फर्स्ट 6 चैप्टर्स हैं ना, उनमें से आपके क्वेश्चन ज़्यादा आने हैं, ठीक है। फर्स्ट 6 चैप्टर्स अगर आप पूरे प्रिपेयर कर लेते हैं ना, तो आधे से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर्स आपके हो जाएंगे। बाकी जो थोड़े 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो आपके ये वाले चैप्टर में से आने हैं, 7, 8, 9। यूनिट नंबर 10 के क्वेश्चन है, हाउ डज अ बुक कनेक्ट द रीडर एंड द राइटर, विच बुक हैज़ इंस्पायर्ड you the most, why, in what way books are better than radio, TV and internet, can modern technology take the place of books। तो ये 4 क्वेश्चन आप यूनिट नंबर 10 में से थे। यूनिट नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये किसी बच्चे ने नहीं छोड़ना। हर स्टूडेंट ने लाजमी ये चैप्टर तो प्रिपेयर करना ही करना है, फर्स्ट 6 और 11 अगर पासिंग मार्क्स चाहिए। What changed Pip's lives? What kind of boy was Pip? Who was Joe? How did he treated Pip? Why did the prisoner support Pip? Who looked after Pip after the death of his parents? अच्छा, यहाँ मैंने आपको बता दिया है कि वो बच्चे जो पासिंग मार्क्स लेना चाहते हैं, जिनकी पूरी तैयारी नहीं है लेकिन फिर भी वो पेपर अच्छा करके आना चाहते हैं, तो वो फर्स्ट 6 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और यूनिट नंबर 11 करेंगे। यूनिट नंबर 12 में से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके जो हैं वो ये 5 मैंने निकाले हैं। हाउ आर वाटर रिसोर्सेज अंडर ग्रेट स्ट्रेस, व्हाट इज़ द लिमिटेशन ऑफ इम्प्रूव टेक्नोलॉजी, व्हाट इज़ द मेजर कॉज ऑफ फूड शॉर्टेज एंड मेल न्यूट्रिशन, हाउ इज़ फॉसिल एनर्जी अ फिनाइट सोर्स, व्हाट इज़ द मेजर कॉज ऑफ फूड शॉर्टेज एंड मेल न्यूट्रिशन। ये आपका बड़ा मुश्किल चैप्टर है, अक्सर स्टूडेंट्स को तो ये याद भी नहीं होता, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम याद कर रहे हैं तो फिर जो है देख लें अगर आपके पास टाइम है, वरना आपने फर्स्ट 6 और 11 लाजमी करना है। यूनिट नंबर 13 का आता है, वाई डिड द ओल्ड मैन हर्ट अ स्टोन एट द कैमल। हाँ, 11 के बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट मेन चैप्टर है वो ये है, यूनिट नंबर 13 है। ऑन व्हाट कंडीशन वाज द क्रिमिनल अलाउड टू लीव, वाई डिड द एक्यूजर्स फॉरगिव द विलेजर, व्हाट केस डिड द यंग मैन ब्रिंग टू हजरत उमर फारूक, और वाई वर सहाबाज वरीड। अच्छा, यूनिट नंबर 13 वो चैप्टर है जिसमें से आप गारंटी के साथ मेरे से लिख के रख लें, कल आप आके मुझे खुद बताएंगे कि इस चैप्टर में से इतने क्वेश्चंस आए हैं। क्योंकि आप कोई पास्ट पेपर्स उठा के देख लें, कोई पास्ट पेपर ऐसा नहीं होगा, लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, रावलपिंडी, किसी बोर्ड का कोई पेपर ऐसा नहीं जिसमें यूनिट नंबर 13, 11 और फर्स्ट 6 चैप्टर्स में से क्वेश्चंस ना आए हों। तो पेपर की अच्छे से तैयारी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर बाकी पेपर्स की तैयारी के लिए भी, और बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स।